साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। मैं हर रोज गुनाह करता हूँ, तू हर रोज माफ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, तू रहमत से मशहूर है। साथ संगत जी, बाबा जी ने जिसकी सख्त मनाही की है वो बताने से पहले ये घटना जरूर सुने जी, और पूरा सुनना है। ये ऐतिहासिक और सच्ची घटना है। ये घटना भगत कबीर जी के समय की है। एक बार एक दूसरे राज्य का एक राजा था। उसको नाम की लगन लग गई। कोई विरला ही होता है जिसे नाम की लगन लग जाती है। उस राजा को ऐसी लगन लगी कि उसका मन करने लगा कि मैं भी भक्ति करूं। शुरुआत ऐसे ही होती है। पहले मन आकर्षित होता है, फिर कभी उदास होता है, क्योंकि परमात्मा अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब क्योंकि वो राजा महलों में रहता था तो भोग विलासों में लिप्त भी था, पर तब भी नाम लेने की लगन जाग उठी और फिर वो राजा भक्ति भी करता और भोग विलासों में भी लगा रहता। काफी समय बीत गया पर परमार्थ में तरक्की ना हो पाई। अब जब काफी समय हो गया, कोई तरक्की नहीं हुई, तो परमात्मा को याद करते हुए बोला, ऐ खुदा, कोई रास्ता तो बता। इतना टाइम हो गया मुझे भक्ति करते हुए, पर मेरी अवस्था अभी तक भी वही की वही है। बड़े बड़े महापुरुषों की जो अवस्था होती है वैसी अवस्था जरा सी भी नहीं मिली मुझे। इतिहास गवाह है, ये सच्ची घटना है साथ संगत जी। वो राजा जब रात को सोता था तो फूलों की सेज पर सोता था। इतना आराम था उसके आसपास कि उसको एहसास तक नहीं था कि कष्ट क्या होते हैं। अब वो भगवान से अपनी अवस्था की शिकायत करता हुआ सो गया। सोते हुए उसे एक सपना आया और सपने में क्या देखता है कि उसके जो महल की छत है वहां दो लोग खड़े हैं और ये राजा उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे ऊंट गुम गए हैं, इसीलिए हम छत पर हमारे ऊंट ढूंढ रहे हैं। राजा को हंसी आ गई और बोला, कभी ऊंट भी छत पर घूमते हैं क्या जो तुम लोग छत पर ऊंट ढूंढ रहे हो। तो इसी बात पर उन लोगों ने राजा को जवाब दिया कि राजन, अगर ऊंट छत पर नहीं घूम सकते तो क्या परमार्थ का रास्ता फूलों की सेज पर सोने से मिलेगा। यह सुनकर राजा की आंख खुल गई और मानो उसे परमात्मा का जवाब मिल गया हो। सपने में ही परमात्मा ने जवाब दे दिया कि जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं मिलते, उसी प्रकार क्या आराम फरमाने से ऊंची अवस्था मिलेगी। हर चीज में मेहनत करनी पड़ती है, मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। और अब राजा का मन वैराग्य से भर गया और सुबह उठते ही उसने अपने मंत्रियों से बोला कि मुझे पूर्ण सतगुरु की तलाश है, मैं कहाँ जाऊं। तो वो मंत्री सलाहकार बोले कि आपको हिंदुस्तान जाना होगा। और राजा अपनी पूरी सेना के साथ हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। अब जब हिंदुस्तान आया तो हर गली ढूंढ ली, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास, और 2 साल तक ऐसे ही भटकता रहा, पर मन ही नहीं माना किसी के भी पास जाकर। आखिर में राजा पहुंचा काशी, जहां भगत कबीर जी रहते थे। वहां उनकी कुटिया में पूरी सेना के साथ पहुंचा और जाकर बोला, मुझे अपना शिष्य बना लो। कबीर जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, राजन, तुझे तो आराम की आदत होगी, ऐशो इशरत में रहने वाला, तू कहाँ यहाँ झोपड़ी में रह पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू वापस चला जा। अब राजा उस वक्त तो वापस चला गया, पर अगले दिन नंगे पैर आया और बोला, अब मैं राजा नहीं, अब मैं एक याचक हूँ, मुझ भिखारी को अपना शिष्य बना लो। कबीर जी की धर्मपत्नी लोई जी ने कहा, इतनी विनम्रता से कह रहा है, इसको रख लो ना। तो कबीर जी ने उस राजा को अपना शिष्य बना लिया। इतिहास में लिखा है कि कबीर जी के घर में वो राजा नौकर बन के रहता था। घर के सारे काम करता था, जैसे साफ सफाई, नाली साफ करना, कचरा उठाना, छोटे से छोटा काम भी राजा करता था। जिसको लगन लग जाती है ना, उसको फिर कुछ और दिखाई नहीं देता। अब वो बादशाह कबीर जी के घर में 6 साल तक काम करता रहा। तो माता लोई जी ने कबीर जी को कहा, अब तो इसको नाम की दात दे दो। तो कबीर जी बोले, अभी तक उसका हृदय नरम नहीं हुआ है, नाम का बीज कैसे डाल दूं। फिर माता लोई जी ने कहा, 6 साल से नौकर बन के रह रहा है, अब और वो ऐसा क्या करे जो उसका हृदय नरम हो जाए। कबीर जी बोले, चल परख लेते हैं। जब ये घर से बाहर निकलेगा तो ऊपर से अपने घर का सारा कूड़ा उसके सिर पर डाल देना और चुपचाप पीछे होके सुनना कि वो कहता क्या है। और जब वो राजा घर से बाहर निकला तो माता लोई जी ने
घर का सारा कचरा उसके सर पर फेंक दिया। अब राजा गुस्से में इधर उधर देखने लगा। पता तो उसको चला नहीं कि किसने फेंका, पर अब उसके अंदर का राजा जाग गया और कहने लगा, अगर मैं अपने राज्य में होता तो कचरा फेंकने वाले का सर कलम करवा देता। अब माता लोई जी ने सुना और कबीर जी को जाके बता दिया। कबीर जी भी मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अभी तक इसकी अवस्था बनी नहीं कि नाम दिया जाए, क्योंकि अभी अहंकार की जमीन सख्त है। साथ संगत जी, अहंकार उसी को होता है जिसे ज्ञान नहीं होता। अगर ये ज्ञान हो गया कि इंसान कुछ नहीं करता, ऊपर वाला ही करवा रहा है, अगर ये समझ आ गया तो विनम्रता आ जाएगी। जिस प्रकार धरती पर बीज बोने से पहले धरती को नरम किया जाता है और फिर नरम करके तब उस मिट्टी में वो बीज डाला जाता है, उसी तरह सतगुरु की संगत में पहले अहंकार को मुक्त किया जाता है, तभी नाम दिया जाता है। साथ संगत जी, अब उस राजा की 3 बार परीक्षा हुई। अब दूसरी बार परीक्षा फिर 2 साल बाद हुई। माता लोई जी ने कहा, अब लगता है कि राजा विनम्र हो गया है, फिर परख के देखो। तो कबीर जी बोले, हाँ परख के देख लेते हैं। कल जब वो घर से बाहर निकले तो तुम घर का सारा कचरा उसके ऊपर फेंक देना। अब माता लोई जी ने ऐसा ही किया। जब वो राजा घर से बाहर निकला तो उसके ऊपर सारा कचरा फेंक दिया। इस बार वो राजा बोला तो कुछ नहीं, पर बड़े गुस्से से इधर उधर देखने लगा। अवस्था अभी भी वैसी की वैसी थी। पर जब तीसरी बार उसकी परीक्षा पूरे 14 साल बाद हुई तो उसके ऊपर कूड़ा कचरा फेंका गया और अब की बार वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सही है, मुझ पर कचरा फेंको, सारे मिलकर फेंको, मैं हूं ही इसी लायक। अहंकारी हूं, क्रोधी हूं, इतना कचरा भरा पड़ा है और मैं खुद भी तो कूड़ा ही हूं, और कूड़ा डाल भी दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और यह बात सुनकर कबीर जी ने उसको अपने गले से लगा लिया, वहां मेरे सदगुरु, और ऐसी दृष्टि डाली कि उसके भीतर नाम का रस चल पड़ा। साथ संगत जी, पुराने जमाने में मन इतना शुद्ध होता था कि गुरु के खुश होने की देर है और ज्ञान शिष्य के अंदर प्रवेश कर जाता था। ऐसे ही राजा के हृदय में नाम का रस चल पड़ा, सुध बुध खो गई उसकी। और जब उसको होश आया तो कबीर जी बोले, राजन, अब तू चाहे अपने राज्य में जाकर राजा बन के बैठ, अब ये नाम का रस नहीं टूटेगा। ये कैसे हुआ? ये विनम्रता से हुआ। विनम्रता के बिना नाम भीतर नहीं जाएगा, और विनम्रता तभी आती है जब हम क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। सत्संग में तो सभी बड़ी विनम्रता से बात करते हैं, पर देखने वाली बात यह है कि अपने से छोटों से किस प्रकार से बात कर रहा है। गुरु सब माफ कर देता है, पर अहंकार माफ नहीं करता। वाणी कहती है, आप जपाए जपे सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। अगर वो गवा रहा है तो तू गा रहा है, अगर वो पीछे से आवाज खींच ले तो तू क्या कर लेगा। अगर यही बात मन ने मान ली कि हम कुछ नहीं है करने वाले, करने वाला कोई और है और वो है वो रब, तो अपने आप विनम्रता आ जाएगी। अगर मन में आ गया कि मैं ही करने वाला हूँ तो समझो अहंकार ने जगह ले ली, और जहाँ अहंकार आ जाए वहां परमात्मा कैसे आ सकता है। बाबा जी समझाते हैं कि अगर तुम अपना भला चाहते हो तो जिस प्रकार निंदा करना मना है और संतों की निंदा तो भूल कर भी करना मना है, उसी प्रकार अगर क्रोध आ गया तो क्रोध को सख्ताई से कहाँ मना किया गया है। साथ संगत जी, बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो किसी गरीब को अपने क्रोध का शिकार मत बनाना। बाबा जी ने सख्ती से मना किया है कि किसी भी गरीब को अपने क्रोध का शिकार मत बनाना, क्योंकि गरीब बहुत बेबस होता है, उसका बस नहीं चलता, और जब उसका बस नहीं चलता तो उसका हिसाब ऐसा देना पड़ता है कि झेल नहीं पाओगे। ये जो क्रोध होता है, क्रोध किसी से भी कर लो, अपने बराबर वाले से कर लो या अपने से ऊंचे पर कर लो, पर अपने से नीचे किसी गरीब पर कभी मत चिल्लाना। वो बेचारा रो देगा, वो बेबस होता है, उसका बस तो चलता नहीं, पर जब वो आत्मा से रोता है तो उसको बद्दुआ कहते हैं। वो कहते हैं ना, गरीब को मत सता ए इंसान, वो रो देगा, और अगर सुन लेगा उसका खुदा तो तू जड़ से खो देगा। हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में जो काम करने वाले होते हैं, अपने नौकरों से कैसा बिहेव है हम सबका हमें पता है। किसी को भी सही तरीके से पहचानना हो ना तो उसका व्यवहार उसके नौकरों के प्रति देख लो, पता चल जाएगा कि क्या अवस्था है उसके मन की। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, इस घटना से हमें यही शिक्षा मिली है कि हमें अहंकार नहीं करना है और किसी भी गरीब पर
क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सख्त मनाही है। वो हिसाब हमसे झेला नहीं जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम इन बातों को सुनकर उन गलतियों का एहसास कर पाएं और आगे से उन गलतियों को ना दोहराएं। और इस वीडियो को शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।